शल्य का वध। संजय कहते हैं, तदनंतर मद्रराज शल्य मेघ के समान बाणों की वर्षा करने लगे। वे सात्यकी को 10, भीमसेन को 3 तथा सहदेव को भी 3 बाणों से घायल करके युधिष्ठिर को पीड़ित करने लगे। शल्य ने धर्मराज की छाती में सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी बाण का प्रहार किया। तब युधिष्ठिर ने भी सावधानी के साथ बाण मारकर मद्रराज को बींध डाला। उसकी चोट खाकर वे मूर्छित हो गए। फिर थोड़ी ही देर बाद जब उन्हें चेत हुआ तो उन्होंने युधिष्ठिर को 100 बाण मारे। अब युधिष्ठिर ने भी 9 साइकों से शल्य की छाती छेद डाली और 6 बाण मारकर उनका कवच भी काट दिया। यह देख मद्रराज शल्य ने 2 साइकों से युधिष्ठिर के धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। तब युधिष्ठिर ने दूसरा भयंकर धनुष हाथ में लिया और शल्य को सब ओर से बींध डाला। शल्य ने भी 9 बाण मारकर युधिष्ठिर और भीमसेन के कवच काट दिए और उनकी भुजाओं को भी विदीर्ण कर डाला। फिर शल्य ने एक शूराकार बाण से युधिष्ठिर का धनुष काट डाला और कृपाचार्य ने उनके सारथी को यमलोक भेज दिया। इतना ही नहीं, शल्य ने उनके चारों घोड़ों को भी मौत के घाट उतार दिया। तत्पश्चात उन्होंने युधिष्ठिर के सैनिकों का संहार आरंभ किया। राजा युधिष्ठिर की ऐसी अवस्था देख भीमसेन ने बड़े वेग से बाण मारकर शल्य का धनुष काट डाला और 2 साइकों से स्वयं उन्हें भी विशेष चोट पहुंचाई। फिर एक बाण से उनके सारथी का सिर धड़ से अलग करके चारों घोड़ों को भी यमलोक पहुंचा दिया। उस समय मद्रराज शल्य हाथ में ढाल तलवार लिए रथ से कूद पड़े और नकुल के रथ की इशा काटकर राजा युधिष्ठिर की ओर दौड़े। राजा शल्य को युधिष्ठिर के ऊपर धावा करते देख धृष्टद्युम्न, द्रौपदी के पुत्र शिखंडी तथा सात्यकी सहसा उन पर टूट पड़े। तदनंतर भीमसेन ने 9 बाणों से शल्य की ढाल के टुकड़े-टुकड़े कर दिए और एक भल्ल मारकर उनकी तलवार भी काट डाली और अत्यंत हर्ष में भरकर आपकी सेना में विचरते हुए वे जोर-जोर से सिंहनाद करने लगे। उनकी भयंकर गर्जना सुनकर खून से लथपथ हुई आपकी सेना मूर्छित हो गई। उसे दिशाओं का भी भान न रहा। तत्पश्चात शल्य युधिष्ठिर की ओर बढ़े और युधिष्ठिर शल्य की ओर। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के कथना अनुसार मन ही मन शल्य के वध का निश्चय किया और रत्न जटित सुवर्णमय दंड वाली एक शक्ति हाथ में ली। फिर क्रोध से जलती हुई आंखें उठाकर उन्होंने मद्रराज की ओर देखा। उस समय मद्रराज शल्य धर्मराज युधिष्ठिर की दृष्टि पड़ने से भस्म नहीं हो गए। यही सबसे बड़े आश्चर्य की बात मालूम हुई। तदनंतर युधिष्ठिर ने उस दमकती हुई भयंकर शक्ति को मद्रराज के ऊपर बड़े वेग से चलाया। जोर से फेंकने के कारण उससे आग की चिंगारियां छूटने लगी। पांडवों ने चंदनमाला और उत्तम आसन आदि के द्वारा सदा ही उस शक्ति की पूजा की थी। वह प्रलयकालीन अग्नि के समान प्रज्वलित तथा अथर्वा अंगीरा द्वारा उत्पन्न की हुई कृत्या के समान भयंकर थी। उसमें जलचर, थलचर तथा नभचर जीवों को भी बलपूर्वक नष्ट करने की शक्ति थी। विश्वकर्मा ने ब्रह्मचर्या आदि नियमों का पालन करके उसका निर्माण किया था। वह ब्रह्मद्रोहियों का विनाश करने वाली और लक्ष्य भेदने में अचूक थी। बल और प्रयत्न के द्वारा उसका वेग बहुत बढ़ गया था। युधिष्ठिर ने उसे भयंकर मंत्रों से अभिमंत्रित करके बड़े यत्न के साथ उसे अपने शत्रु मद्रराज पर छोड़ा था। एक तो वह पूरा बल लगाकर छोड़ी गई थी, दूसरे उसकी शक्ति को रोकना किसी के लिए भी असंभव था। तो भी उसकी चोट सहने के लिए मद्रराज शल्य गरज उठे, किंतु वह शक्ति उनकी छाती छेदती हुई शरीर के मर्म स्थानों को विदीर्ण कर पृथ्वी में समा गई और राजा का विशाल यश भी अपने साथ ही लेती गई। उनका सारा अंग छिन्न-भिन्न हो गया और वे लहूलुहान होकर
प्रेम से पृथ्वी का आलिंगन करते हुए से गिर पड़े। तदनंतर राजा युधिष्ठिर ने धनुष उठाया और तेज किए हुए भल्लों से एक ही क्षण में बहुत से शत्रुओं का नाश कर डाला। उनके बाणों से आच्छादित होने के कारण आपके सैनिकों ने आंखें मीच ली और आपस में ही एक दूसरे को घायल करके वे बहुत कष्ट पाने लगे। उस समय उनके शरीरों से खून की धाराएं बह रही थी और वे अपने अस्त्र शस्त्र खोकर जीवन से भी हाथ धो रहे थे। मद्रराज का एक छोटा भाई था जो अभी नव युवक था। वह सभी गुणों में अपने भाई की बराबरी करता था। शल्य के मारे जाने पर वह पांडु नंदन युधिष्ठिर पर चढ़ आया और बड़ी शीघ्रता के साथ उन्हें नाराजों का निशाना बनाने लगा। तब धर्मराज ने उसे 6 बाणों से बींध डाला और 2 क्षुराकार साइकों से उसके धनुष तथा ध्वजा को भी काट गिराया। फिर एक तेज किए हुए भल्ल के द्वारा उन्होंने उसका मस्तक काट लिया। तब खून से रंगा हुआ उसका धड़ रथ से नीचे गिर पड़ा। यह देखकर कौरव सेना में भगदड़ मच गई। उस समय सात्यकी भागते हुए कौरवों पर भी बाण बरसाने लगा, किंतु कृतवर्मा ने वहां पहुंचकर उसे आगे बढ़ने से रोक लिया। अब वे ही दोनों एक दूसरे पर बाणों की बौछार करने लगे। कृतवर्मा ने 10 बाणों से सात्यकी को और 3 से उसके घोड़ों को घायल कर दिया। फिर एक बाण मारकर उसके धनुष को काट डाला। सात्यकी ने उसे फेंककर दूसरा धनुष उठाया और कृतवर्मा की छाती में 10 बाण मारे। फिर अनेकों भल्लों के प्रहार से उसके रथ और जुए की ईशा को काट डाला। यही नहीं, उसके घोड़ों, पार्श्व रक्षकों तथा सारथी को भी मौत के घाट उतार दिया। कृतवर्मा को रथहीन देख कृपाचार्य ने उसे अपने रथ पर बिठा लिया और दूर हटा ले गए। अब दुर्योधन की सेना फिर भागने लगी। पांडवों को वेग से आते और अपनी सेना को भागती देख दुर्योधन ने अकेले ही समस्त पांडवों को रोका। वह रथ पर बैठे हुए पांडु पुत्रों पर, धृष्टद्युम्न पर और आनर्त देश के राजा पर बाणों की वर्षा करने लगा। जैसे मरण धर्मा मनुष्य अपनी मौत को नहीं टाल सकते, उसी प्रकार ये पांडव महारथी दुर्योधन को नहीं लांघ सके। इसी बीच में कृतवर्मा भी दूसरे रथ पर बैठकर वहां आ पहुंचा। तब युधिष्ठिर ने 4 बाणों से कृतवर्मा के चारों घोड़ों को यमलोक पहुंचा दिया और तेज किए हुए 6 भल्लों से कृपाचार्य को भी घायल किया। घोड़े मारे जाने से कृतवर्मा रथहीन हो गया। यह देख अश्वत्थामा उसे अपने रथ पर बिठाकर युधिष्ठिर से दूर ले गया। महाराज, आप और आपके पुत्र के अन्याय से इस प्रकार शेष युद्ध हुआ था। युधिष्ठिर के द्वारा शल्य के मारे जाने पर सब पांडव प्रसन्न हो शंख बजाने लगे। सबने राजा युधिष्ठिर की भूरी-भूरी प्रशंसा की। नाना प्रकार के बाजे बजाए गए, जिससे चारों ओर की पृथ्वी गूंज उठी।